बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जिला रामबन की तहसील खड़ी के दूर दराज पहाड़ी और जंगलाती इलाके में असलहा गोला बारूद के जखीरे की मौजूदगी के हवाले से जेके पुलिस और 23 आरआर ने संयुक्त तलाशी ऑपरेशन चलाया। संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली गई और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने आतंकियों के एक संदिग्ध ठिकाने का पर्दाफाश किया। इस दौरान AK-47 के 310 राउंड्स, 9 mm के 30 राउंड्स, 9 mm मैगजीन, AK-47 मैगजीन्स और दिगर ग्रेनेड समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी गई है, जांच शुरू कर दी गई है। कुपवाड़ा के डिग्री कॉलेज में ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम और इसके बढ़ते मामलों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान के सिलसिले में आज एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कश्मीर विश्वविद्यालय से जुड़े विशेषज्ञों ने इस विषय पर प्रकाश डाला। सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के विशेषज्ञों ने ऑनलाइन इस बीमारी की रोकथाम और बचने के उपायों के बारे में इसमें जानकारी दी। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि महिलाओं और छात्रों ने भी सम्मेलन में भाग लिया। आयोजन के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया गया। बहुत सारी वजूहात हैं इस ब्रेस्ट कैंसर को, उन पे लिख चुके हैं। यही मैसेज रहेगा पूरे मासेस को भी, आगे आइए और इसमें जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अवेयरनेस, इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कीजिए इस बीमारी के बारे में, ताकि हम अर्ली डिटेक्शन कर पाएँ। तो ये मद्देनजर रख के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा ने यहाँ पे आज ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एक प्रोग्राम रखा। ये बेसिकली एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है जिसमें इंटरनेशनल रिप्यूट के लोग भी हमारे साथ एज रिसोर्स पर्सन जुड़ रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट 7 लाख विमेन दे डाई ग्लोबली ड्यू टू दिस ड्रेडफुल डिजीज। और अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ कश्मीर में, तो कश्मीर में ओवर द ईयर्स तकरीबन पिछले 2 साल का जो डेटा है मिनिस्ट्री का, तो उसके हिसाब से तकरीबन 40,000 लोग जो है वो कैंसर में मुब्तला हुए हैं पिछले 2 साल में। जो ब्रेस्ट कैंसर है, अभी ये जो बीमारी है इसकी लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अब जब हम कैंसर की बात करते हैं, दिस इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट। डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन ने आज ठाठरी सब डिवीजन का अचानक दौरा किया। उन्होंने ट्रामा अस्पताल ठाठरी का दौरा किया और 2 डॉक्टर और 36 पैरामेडिकल और स्टाफ की गैर हाजिरी पर नाराजगी जाहिर की। इन्होंने संबंधित अफसरान को निर्देश दिया कि बीएमओ ठाठरी की 3 दिन की तनख्वाह और दूसरे स्टाफ की 1 दिन की तनख्वाह काटी जाए और इसे डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी के फंड्स में जमा कराया जाए। बीएमओ से हेल्थ केयर स्टाफ की हाजिरी को यकीनी बनाने में नाकामी पर सफाई भी मांगी गई। विशेष पाल महाजन ठाठरी और प्रेम नगर मार्केट भी गए और लोगों को दिवाली की मुबारकबाद दी। उधर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के डॉक्टर अमरजीत सिंह भाटिया ने जीएमसी राजौरी के पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद जीएमसी की समीक्षा की और जीएमसी राजौरी में सभी स्टाफ सदस्यों के साथ बैठक की। न्यूज 18 से बातचीत करते उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता सिस्टम में सुधार करना और जीएमसी में क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी सेवाओं में सुधार करना है। बहुत अच्छा करने की कोशिश करें। हम यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ताकि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो मेडिकल कॉलेज जम्मू में पेशेंट रेफर ना हो। अब ये मेडिकल कॉलेज बन गया, सो हमारी सबसे पहली कोशिश होगी टू फर्दर इम्प्रूव द इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर सर्विसेज इन राजौरी, ताकि हमारे किसी भी मरीज़ को, किसी भी पहाड़ी आदमी को जम्मू में ना जाना पड़े। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि सुंदरबनी से नीचे वाला इलाका है वो भी राजौरी में आए, वो जम्मू में ना जाए। तो ये हमारा मेन टारगेट पहला रहेगा। यूं तो जिला अस्पताल रियासी की इमारतें काफी बड़ी हैं और इमारतों के अंदर बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का दावा भी किया जाता है, लेकिन अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है, अस्पताल प्रशासन की पोल भी खोल कर रख दी है। रियासी अस्पताल प्रशासन की नाकामी के कारण कुछ मरीजों को बेड ही नहीं मिल पाया। स्वास्थ्य विभाग की नाकामी के चलते रियासी अस्पताल में मरीजों को हाथ में इंजेक्शन थमा करके उन्हें जमीन पर ही बैठने को कहा गया।
मैं डुग्गा से आया हूँ। तो सुबह से आया हूँ तो टेस्ट कराते कराते मुझे 4 बज गए थे। उसके बाद नीचे जाता हूँ तो ऊपर भेजते, ऊपर जाता हूँ तो नीचे भेजते हैं, बोलते हैं इधर बेड ही नहीं है। तो किसी को बोलता हूँ जो इधर के डॉक्टर हैं तो उनको बोलता हूँ, वो बोलते हैं घर से थोड़ा हमें लाना है। मेरी पंचायत डंगा कोट है, गांव चराला कोट है। तो मेरी घरवाली बीमार थी, उसको लेकर इधर आया था मैं। ठीक 12 बजे इधर पहुंचा था। उसके बाद डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिखे तो टेस्ट करवाते करवाते 3 बज गए। उसकी रिपोर्टें मिली 3:30 बजे। डॉक्टर पास के साहब गया मैं टेस्ट रोटन लेकर, तो उन्होंने बोला कि इसको एडमिट कर दो। एडमिट करने के लिए उन्होंने लिखा कि एमरजेंसी चला जाओ। एमरजेंसी किए, उन्होंने बोला कि फेल बनानी है, अब 16 नंबर में चला जाइए वार्ड में। वहाँ फेल बनी तो वहाँ से उन्होंने बोला कि फिर एमरजेंसी जाओ, उधर इंजेक्शन करवाओ। उधर के इंजेक्शन करवाया तो मैं बोला बेड चाहिए, तो उन्होंने बोला कि 16 नंबर चला जाओ। 16 नंबर में आए तो उन्होंने बोला हमारे पास बेड तो है नहीं, हम बेड कहाँ से दें। तो मैं सोचा चलो भाई हमें रहना तो है, सौखे सौखे जैसे भी रात काटनी है, परेशानी पड़ी है तो रहना है। पर 2-3 बार बेड के लिए उन्होंने बोल बेड नहीं है, बेड तो अभी इस टाइम तक कोई नहीं मिला है। कभी कभार अगर ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है तो स्टाफ को हमने डायरेक्शंस दी होती हैं। रात को भी मैंने जाने से पहले इनको बोला था कि कभी अगर रश पड़ता है या कभी बेड की प्रॉब्लम आती है तो उसको खोल लो, तो उधर पेशेंट शिफ्ट कर लो। हमारे पास कोई बेड्स की या स्पेस की कमी थोड़ा है। तो ये मुझे लगता है एक गैप ऑफ कम्युनिकेशन शायद रहा है कि जिसके कारण ये ऐसी बात हुई। अदरवाइज़ बेड्स की कोई शॉर्टेज नहीं थी। पेशेंट्स का या किसी भी हिसाब से किसी का भी कोई उसमें नहीं था। रियासी स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। हम इस समय जिला अस्पताल रियासी के बिल्कुल प्रांगण में मौजूद हैं। यहाँ पर आज कई मरीजों को जो है वो बेड नसीब नहीं हुए हैं। आज फर्श पर ही कहीं ना कहीं उन्हें रात गुजारना पड़ेगी, क्योंकि ऐसे कई मरीज हमें आज देखने को मिले हैं जो फर्श पर ही देखे गए हैं और इन्हें जो है वो कई घंटों से लगातार जो है वो बेड नहीं मिले हैं। कोई डुग्गा से आया है, कोई डंगा कोट से आया है, कई दूर दराजी इलाकों से यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आए हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। एक तरफ बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के दावे जो है वो स्वास्थ्य विभाग करता है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन रियासी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो दावे खोखले होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। बख्तूर ब्लॉक के बीडीसी अध्यक्ष मुख्तार अहमद लोन ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से इजमर्ग हायर सेकेंडरी स्कूल में बने नए भवन के बचे कार्य को पूरा कर स्कूल प्रशासन को सौंपने की मांग की है। मुख्तार अहमद लोन ने आगे कहा कि स्कूल की इमारत की हालत इतनी जर्जर है कि वो कभी भी गिर सकती है। मुख्तार अहमद ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लेक्चरार के रिक्त पदों को भी तत्काल भरने की मांग की। यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल इजमर्ग का दौरा किया। यहाँ पर देखने के बाद मैंने ये जाना कि जो सामने बिल्डिंग है उसका हमने वीडियो भी बनाया है। जो बिल्डिंग है वो अनसेफ है, उसमें बच्चे नहीं रह सकते हैं। विंटर का टाइम पे जब बर्फबारी होगी तो वो बिल्डिंग जो है वो डैमेज हो जाएगी। यहाँ पर बच्चों को खतरा है। और साथ में ये बिल्डिंग बनी हुई है, नई बिल्डिंग जो बनी हुई है, ये 4-5 साल हुए इसको, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है। मैं डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करके स्कूल के हैंडओवर किया जाए। और साथ में यहाँ पर जो लेक्चरार वगैरह है पॉलिटिकल का साइंस का और जो इंग्लिश के जो लेक्चरार थे उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन जून के बाद यहाँ पर उनके बदले कोई भी रिलीवर नहीं आया है। हमारे बच्चे यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। मैं डायरेक्टर एजुकेशन से जो है मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी स्टाफ को भेजा जाए और ये बिल्डिंग जो है ये हैंडओवर किया जाए स्कूल। आर्निया के सीमावर्ती पंचायत कूल में सरपंच सुभाष चौधरी ने ब्लैक टॉपिंग के काम को शुरू करवाया। सड़क एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया गया, जिसे रिबन काटकर पंचायत के सरपंच सुभाष चौधरी ने शुरू कराया। इस अवसर पर सरपंच ने कहा कि पिछले कई वर्षों से ये लोगों की मांग थी और आज इसका काम शुरू होने से लोगों की लंबित मांग पूरी हुई है। सरपंच ने बताया कि लगभग 23 लाख रुपए की लागत इसमें आएगी। उन्होंने कहा कि वो इस काम के शुरू होने पर जम्मू कश्मीर की सरकार एवं सड़क भवन निर्माण विभाग का धन्यवाद करते हैं। आज जो ब्लैक टॉपिंग का शुरू काम हुआ है, पहले तो हम जहां गवर्नमेंट का PWD का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारी समस्या थी जहां रोड के लोगों के आने जाने के लिए, और मेरे जितने भी परिवार के लोग हैं, लोकल लोग हैं, गांव के लोग हैं, ये बॉर्डर के जितने भी लोग हैं, आसपास में जितने गांव पड़ते हैं, लिया टाउन, त्रेवा वगैरह, पचेल, फूल, चक माजरा, पंडोरी तक जो रोड जाता है,
3 किलोमीटर इसका एरिया है, लेकिन आज इसका लगभग जो इसकी लागत है 23 लाख के लगभग है। आर्निया का भौरपिंड पार्क आज भी खस्ता हालत में है। आलम यह है कि आसपास के लोग म्युनिसिपल विभाग को पार्क में सुधार करने की अपील करते करते थक गए हैं। पार्क में ना तो कोई लाइट की व्यवस्था है और ना ही पार्क के रखरखाव की। कभी माली भी पार्क तक नहीं देखता और जिम का लगाया सामान भी खराब हो गया है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस पार्क की ओर ध्यान दिया जाए। इस पार्क की हालत जो कि मतलब कि जैसे ही ये पार्क बनी उसके एक हफ्ते के बाद ही मैक्सिमम झूले टूट चुके थे। उसके बाद एक झूले की रिपेयरिंग हुई, उसके बाद रिपेयरिंग होने के बावजूद भी उसके बाद भी ये टूट चुका है। और वहाँ पे भी 2 झूले हैं वो भी टूट चुके हैं, जो कि लोकल्स हैं उनको रात को बहुत ही परेशानी होती है। लेडीज़ वगैरह आती हैं, रात को अंधेरा होता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं फेंसिंग की भी इतनी सुविधा नहीं है यहाँ पे, तो अंधेरा होता है और यहाँ पे क्या कहते हैं लाइट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं यही अपील करूँगा गवर्नमेंट को, यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी पे लाइटिंग का किया जाए और एक केयर टेकर इस पार्क में होना चाहिए जो कि इसकी हफ्ते में 1 दिन कम से कम यहाँ पे देखे। फिलहाल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के इस बुलेटिन में छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।